की शादियां टूट गई। अरे बाबा जी, आपके बच्चे नहीं इसलिए आपको बच्चों का दर्द नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के भी बच्चे नहीं तो हो सकता उनको घर परिवार का नहीं पता। अरे एक बाप कमाता है खेती किसानी से, बच्चों को पढ़ाता है इस उम्मीद से पढ़ाता कि हमारा बेटा और बेटी नौकरी करेगा, और न मिली हुई नौकरी आप छीनने का काम कर रहे हैं। और अब तो कह रहे हैं चाहे जिसको निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं अब तो हम पुलिस भर्ती भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब बताओ क्या कुछ बचेगा देश में? सब कुछ हमारी सेना भी प्राइवेट कर दो तो हम तो कह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी प्राइवेट का कर दो। कोई अडानी अंबानी को चल बैठ, जब अडानी और अंबानी ही सब कुछ तय करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री उनको क्यों नहीं बना देते? ये झंझट ही खत्म हो। आप बताओ, तो इसलिए ये सब प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। रेलवे बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सब नौकरियां दिए दे रहे प्राइवेट सेक्टर, और आरक्षण भी खत्म करे दे रहे, और जातियों में लड़ा रहे। कहीं यादव ने ज्यादा ले लिया, निषादों को कुछ मिला नहीं। तो हम तो अब निषादों से पूछना चाहते हो, तुम लोगों ने खूब वोट दिया, अब बताओ किसको मिल रहा? निषादों को कुछ मिला? निषाद कोई आया यहाँ? बताओ क्यों नौकरियां मिल रही नहीं मिल रही? तो वे भड़काया तो खूब लोगों ने। हमारी हर जात की लोगों का प्रतिनिधित्व था, हर जाति धर्म के लोगों को नौकरियां मिली, हर जाति भरत धर्म के लोग मंत्री और विधायक थे। राजपाल कश्यप निषाद मल्लाह का बेटा है, ये भी तो विधायक है। ये किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इस माननीय और साथियों माननीय विशंबर निषाद को राज्यसभा भेजने का, दूसरी बार राज्यसभा भेजा, राष्ट्रीय महासचिव है। माननीय राम सुंदर दास निषाद को एमएलसी बनाने का काम किया दूसरी बार। और हमको कहेंगे एक जात की पार्टी है, एक एमएलसी बनना था तो उत्तर प्रदेश में माननीय नरेश उत्तम जी पटेल को एमएलसी बना के उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमको कहेंगे एक जात की पार्टी है। ये बीजेपी के लोग अफवाह फैला देते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो चुनौती भर्ती में दे ही दी कि आप खुला कह दिया, 58 एसडीएम यादव हो गए, लोगों ने मान लिया। अब तो आपकी सरकार है, हम चुनौती देते हैं वो 58 एसडीएम ढूंढ के लाओ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भर्ती किए थे। आप बदनाम करने के, ये दुनिया में कोई झूठ बोलने का अच्छा संगठन अगर तोहफा दिया जाए, दुनिया में कोई अच्छा व्यवस्थित झूठ बोल सकता है तो आरएसएस और बीजेपी से अच्छा व्यवस्थित झूठ कोई नहीं बोल सकता। ये उनमें के लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों की भी दलाली की थी। अंग्रेजों के समय में भी यही दलाल थे, हिंदू मुसलमान सब लोग लड़ रहे थे, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। और यही लोग कहते थे जब कोई शहीद हो जाता था तो कहते थे ये देशद्रोही था। यही लोग कहते थे। ये ऐसे लोग हैं आज बीजेपी और आरएसएस के लोग, आपके भाई की हत्या हो जाएगी और दूसरे भाई से कहलवाएंगे ये गुंडा था। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना। ये पहले धर्म में बांटते हैं, फिर जात में बांटते हैं, और आवश्यकता पड़ती है तो पति पत्नी में बांटने का काम ये लोग करते हैं। हम नहीं कहना चाहते, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरी की पत्नियों के पिट्ठी का टिप्पणी करते हो। हम हिंदू धर्म में पूछना चाहते हैं, आपने कौन सा तलाक दिया है अपनी पत्नी को? वो तलाक हिंदू धर्म में बता दो ना कौन सा दिया है। आप दूसरे की तलाकों की बात करते हो तो हमारे हिंदू धर्म में कितनी बेटियां हैं जो परेशान हैं, उनको आपने क्या मुआवजा देने का काम किया? कितनी बहन बेटियां जिनके छूट गए, पति पत्नी के झगड़े हो गए, उनको तुमने स्थायी निवास या उनके गुजर बसर की क्या व्यवस्था की है? आप केवल भ्रमित करने का काम करोगे, आप केवल गुमराह करने का काम करोगे। और मैं आप लोगों से समझाना चाहता हूं कि बेरोजगारी दुनिया में 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया बेरोजगारी में। कोरोना के नाम पे करप्शन हो रहा है, सब पैसा लूटे ले रहे हैं, 1 मास का आपको सरकारी नहीं मिला है। और मोटरसाइकिल पे पुलिस को कह दिया गया अरे जनता से डंडा की दम पे वसूल के ले आओ। ये पुलिस अपने मन से नहीं वसूल रही, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे वसूल रही है पैसा। और आपको मालूम है तहसीलों में कह दिया गया है, तहसीलों में कह दिया गया है तहसीलदारों से, एसडीएम से
कि वसूल के लाओ दुकानदारों से या कहीं से पैसा वसूल के लाओ, सरकार को पैसा दो, क्योंकि कोरोना में हाहाकार हो गया। अरे बताओ तो मुख्यमंत्री जी, कहाँ कोरोना हॉस्पिटल बनाया है, कहाँ दवाई तक तो मिल नहीं पा रही। कितने कैंसर, लीवर और किडनी के पेशेंट दर दर मारे मारे घूम रहे, भटक रहे, मर गए, उनको कोई देखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का बीमा करने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश की धरती पे कोई किसान मरेगा तो उसको 5 लाख मुआवजा देने का काम सरकार ने, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया था। पंचायतों में आज प्रधान बन रहे, बीडीसी बन रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे, नगर पालिका बन रहे। पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण आपको देने का काम किया था। आप लोग भूल जाते हो कि आपको किसने हक अधिकार दिया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण, पंचायती राज में संशोधन करके आरक्षण देने का काम किया। अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के लिए विधानसभाएं भी रिजर्व कराने का काम किया। और बीजेपी लगातार संविधान के साथ में छेड़खानी कर रही है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में बीजेपी छेड़खानी कर रही है, और हम समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में जो भी छेड़खानी करेगा उसकी ईंट सीट बजाने का काम हम लोग कर देंगे। हम सदन में भी बोलते हैं, सदन में भी मैंने मुख्यमंत्री को भी ऐलान किया, उनके मंत्रिमंडल को भी ऐलान किया, अगर हमारे संविधान के साथ में, हमारे आरक्षण के साथ में और दलित ओबीसी अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय करोगे तो हम सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जेलें भी भरने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग रहते हुए, समाजवादियों के रहते हुए, आप हमारे संविधान के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते। इसलिए आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब और हमारे फेसबुक पे पड़ा है, हमने ललकारने का काम किया और ललकारते रहेंगे। और हम निकले हैं उत्तर प्रदेश में तभी रुकेंगे जब तक बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं कर देते, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और जिस दिन माननीय अखिलेश यादव और साथियों जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी निकलेंगे उस दिन हमें नहीं लगता सड़क पे कोई तिल रखने की भी जगह मिलेगी। और जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी निकलेंगे उसी दिन फैसला हो जाएगा उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन बैठेगा। हमारे नेता माननीय, जितनी सड़कें बनी है, जिस सड़क पे खड़े हो जाना, पूछ लो किसने बनवाई है तो पता लग जाएगा, अखिलेश यादव जी का नाम आएगा। हम पूछना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अरे बीजेपी के नेताओं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बताओ कौन सी सड़क आपने बनवाई है। उस सड़क को हम भी देख लें कि आपने कैसी सड़क बनवाई है, हम भी देख लें। आपने तो गड्ढे के नाम पे लूट कर ली। सरकार बनी थी मौर्य और कुशवाहों के नाम पे कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हम नौजवानों को कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए सीटें खाली चली गई। अरे हम मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आप ही योग्य थे? आप योग्य थे क्या? अगर आपके नाम पे चुनाव हुआ होता तो पता लग जाता कि योग्य उम्मीदवार कौन था। वो चुनाव हुआ था, वो इलाहाबाद के मौर्य जी, कुशवाहा जी नहीं थे। उनको एक हेलीकॉप्टर दे दिया, कहा घूमो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो बेचारे घूमते रहे। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उनसे कहा कि तुम जाओ सब्जी वब्जी बेचो जाके, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। और उन्होंने तख्ती लगवा दी, बेचारों ने मुख्यमंत्री कार्यालय पे तख्ती लगवा दी, उनकी तख्ती उखाड़ के फेंक दी गई, आज तक उनकी तख्ती नहीं पता लगी। इसलिए साथियों, दलित बैकवर्डों के साथ में ये बीजेपी अन्याय कर रही है। हम बीजेपी के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये निषाद और मल्लाह का बेटा निकला है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे नहीं बैठा देता। और निषाद राज के साथ में अपमान किया, निषादों को नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने छुट्टी घोषणा कर दी थी। 5 अप्रैल को महाराजा निषाद राज महर्षि कश्यप के नाम पे छुट्टी होती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतनी चिढ़ है निषादों से, उनकी छुट्टी कैंसिल करने का काम किया। मछुआ आवास लोहिया आवास की तरह मिलता था, वो कैंसिल करने का काम किया। 87 योजनाओं में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको लाभ, राजभर, प्रजापति, निषाद, कश्यप, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, इनको अधिकार दिए थे, वो भी कैंसिल करने का काम किया। इसलिए सबके साथ में अन्याय हो रहा है। और अब तो हर वर्ग जात के साथ में अन्याय हो रहा है। जिन्होंने बीजेपी को बनाया था उनको भी साथ में अन्याय हो रहा।
वो भी झंडा लेके अभी पंडित जी हमारे ज्वाइन किए, उनको मैं बधाई देता हूँ कि ब्राह्मण समाज भी आज उत्पीड़ित हो रहा है। और दलित बैकवर्ड तो पहले से बीजेपी के शासनकाल में उत्पीड़ित हो रहे थे, अब सब मिलके एक साथ में, कर्मचारी भी परेशान है, चाहे जिसको बर्खास्त कर दोगे। अब कह रहे 30 साल ही सेवाएं लेंगे। अगर कोई सिपाही अगर 30 साल नौकरी कर लेगा, उसके बाद में क्या सब्जी और मूंगफली बेचेगा? अरे बाबा जी, आपको नहीं पता, जिनके बच्चे हैं उनसे पूछो जाके, बच्चों की शादी कैसे करेगा वो सिपाही? आप बताओ, दरोगा कैसे शादी करेगा? कहाँ से लाएगा पैसा? आप उसकी नौकरी